जय हिंद दोस्तों, राम राम। तो हमने लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था यहाँ से लेके इतना चैप्टर 8 का सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। आज हम इतना ही करेंगे, ठीक है। छोटा सा है, कंप्लीट कर लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो सेल है ना, सेल आप बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। देखो सेल क्या रहता है ना, देखो एक छोटा सा एक, ठीक है। सेल के न्यूक्लियस हमारा जो इधर है ना, बीच में जो रहता है न्यूक्लियस रहता है। न्यूक्लियस के अंदर जो रहता है ना, इसके अंदर एक इसके अंदर रहता है ना, न्यूट्रॉन पाया जाता है और प्रोटॉन पाया जाता है। और इसके जो बाहर ऑर्बिट में जो रहता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इलेक्ट्रॉन। और अंदर क्या रहता है? न्यूक्लियस। ये जो है ना, इसे न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के अंदर मेरा क्या है? न्यूक्लियस के अंदर मेरा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाया जाता है। ये मेरा सेल का एक स्ट्रक्चर है। आपको ये चीज़ें अभी नहीं पता, आपको ये चीज़ें अभी नहीं है। आप जब हायर क्लास में जाएंगे ना, क्लास 9 में, तब आपको ये चीज़ें बताया जाएगा। आपको बस अभी आउटर में समझने की सेल क्या है, उसका क्या यूज़ है और वो कैसा दिखता है। तो सबसे पहले जो जो सेल होता है ना, देखो इसे कैसे देख सकते हैं आप प्याज का जो छिलका होता है ना, प्याज का छिलका लेंगे, उसके ऊपर आप मिथिलीन ब्लू मिथाइल ब्लू का सॉल्यूशन जब डालेंगे ना, और माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको सेल दिखेगा। ऐसा ये गोल गोल स्ट्रक्चर दिखेगा उसमें। उस पील के ऊपर बहुत सारे गोल गोल स्ट्रक्चर दिखेंगे। और उस गोल गोल स्ट्रक्चर को क्या नाम दिया था? रॉबर्ट हुक ने सेल दिया था। क्या नाम दिया था? सेल दिया था। सेल के अंदर क्या होता है? देखो सेल मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। और क्या क्या पाया जाता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। सेपरेट्स फ्रॉम वन अनदर एंड फॉर्म सराउंडिंग मीडियम, ठीक है। जेली लाइक सब्सटेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। ये सेल के अंदर सारा का सारा चीज होता है, ठीक है। आप ये बहुत अच्छे से अगले आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है। न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक सब्सटेंस कॉल्ड क्रोमोसोम, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर होता है क्या? क्रोमोसोम, जो हमारा डीएनए को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। कैरी जीन्स, उसके अंदर क्या रहता है? जीन्स रहता है, ठीक है। कैरी जीन्स मतलब वही मैंने बताया ना, आपका डीएनए जो सारा आपका जो है ना, वो सारा चीज क्रोमोसोम्स बता सकता है। बाद में फिर ब्लैंक लुकिंग स्टॉर्चिया इन साइटोप्लाज्म कॉल्ड वैक्यूल्स, ठीक है। और फिर बाद में चीक सेल्स है स्मॉलर वैक्यूल्स। सेल वॉल इज परमिएबल। परमिएबल का मतलब क्या होता है कि इसकी उसके अंदर कोई आ सकता है, फिर अंदर से कोई बाहर भी जा सकता है, उसे परमिएबल कहते हैं। कोई भी चीज़ परमिएबल मतलब क्या होता है? उसके अंदर भी कोई आ सकता है, फिर वहाँ अंदर से कोई बाहर भी जा सकता है, उसे कहते हैं परमिएबल। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, किससे बनता है? सेल्यूलोज से। आप इन सब टर्म्स को आप बहुत अच्छे से आने वाले क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। आप बस इसके ये बेसिक से समझ के रखो, सेल क्या है, उसे ये साइंटिस्ट के नाम याद रखो, और ये कैसे दिखता है, कौन सा सॉल्यूशन डाला जाता है, ठीक है। और ये जीन डिस्क्राइब कौन करता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स पाया जाता है, हमारे जीन को डिस्क्राइब करता है। उसके अंदर हमारा डीएनए पूरा का पूरा अवेलेबल रहता है, ठीक है। परमिएबल का मतलब क्या होता है? कोई भी चीज अंदर आना और फिर बाहर जाना। ये सेल वॉल कैसा रहता है? सेल वॉल मेरा परमिएबल होता है। सेल वॉल किसके अंदर रहता है? ठीक है, ये आप ये सारी की चीजें पढ़ेंगे। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल्स के अंदर सेल वॉल नहीं पाया जाता है, ठीक है। मैं आपको फिर बताऊंगा, आप ये सारी चीज